नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कमर में होने वाले असमयी दर्द या अचानक कमर में झटका या क्रैम्प आ जाए तो इस स्थिति में कमर में बहुत ही असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसमें व्यक्ति को ना तो उठा जाता है ना बैठा जाता है और अपने दैनिक कार्यों को करने में भी बहुत अधिक कठिनाई होती है। आज हम आपको अचानक कमर में झटका या क्रैम्प आने की समस्या को दूर करने के लिए कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अचानक से जब हम उठते हैं या बैठते हैं या अपनी क्षमता से ज्यादा का वजन उठाते हैं तो इसके कारण हमारे कमर में झटका या क्रैम्प आ जाता है, जिसके कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। अचानक से कमर में जब झटका या क्रैम्प आ जाए तो इस स्थिति में आपने सबसे पहले अपने कमर पर बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। कम से कम 5 से 10 मिनट तक बर्फ की सिकाई करें। जब आपको कुछ आराम मिल जाए तो उसके बाद आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को आप बहुत ही आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करें। इसमें सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे शवासना में आप लेट जाइए और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस शवासना को आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इससे जब आप ऐसे ही शवासना में रहते हैं तो आपका पूरा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखें। ऐसे ही 10 मिनट रहने के बाद फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लें और अपनी दोनों हथेलियों को भी ऐसे अपने थाइस के पास में ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रखते हुए ऐसे अपने पंजों को आगे की तरफ करते हुए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। फिर नीचे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती के जितने समीप ला सकते हैं छाती के समीप लाइए। ऐसे अपने पंजे को ऐसे आगे की तरफ तानिए। ऐसे ही दोनों पैरों से कम 4 से 5 बार करते हैं। यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द में बहुत अधिक राहत प्रदान करता है। फिर सीधे इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। ऐसे अर्ध पद्मासना की स्थिति में आपने आना है और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से रखते हुए ऐसे अपने पंजे को ऊपर की तरफ तानिए और ऐसे अपने पैर के अंगूठे को देखते हैं। टेन सेकेंड और 30 सेकेंड तक ऐसे ही रुके हैं। फिर नीचे फिर दूसरे साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने राइट थाइस के पास ऐसे रख लें और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटनों के नीचे से रखते हुए ऐसे अपने पंजे को ऊपर की तरफ तानिए। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 4 से 5 बार करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लें। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे हल्के से ऊपर की तरफ खींचिए। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे। तू देख कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, नदी तू देख कि मैं आ रही हूँ कि नहीं। और फिर ऐसे देखो दोनों हाथों को थाइस के पास ऐसे रखें और ये मकरासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाए, ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लें और ऐसे अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी हथेलियों के बीच में ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे रख लें। सबसे पहले आप ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में रहें और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को लाए, अपने हील को अगर हिप्स में लगा सकते हैं तो हिप्स में लगाने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। यह रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में उठ रहा दर्द तनाव दूर होता है। और फिर इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को एक साथ ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकंड तक रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 2 से 5 मिनट तक इस अभ्यास को कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे रिलैक्स करते हैं।